गुड मॉर्निंग। आज हमारा विषय है अधिगम लर्निंग। अधिगम को मनोविज्ञान में सीखना कहते हैं या मनोविज्ञानी भाषा में अधिगम को सीखना कहते हैं। सीखना एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता ही है। जब बालक जन्म लेता है तो वह तभी से सीखना प्रारंभ कर देता है। जैसे कि बालक जब जन्म के उपरांत ही पहले हिलना डुलना, फिर अपने आप को संभालना, फिर बैठना, चलना, बोलना, धीरे धीरे करके वह सब प्रारंभ कर देता है और धीरे धीरे वह अपने आप को वातावरण में से समायोजित करने का प्रयास करता है और इसी समायोजन से और अनुभव से लाभ उठाने का वह प्रयास करता है। इसी प्रक्रिया को मनोविज्ञान में सीखना कहते हैं। जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है या क्षमता होती है, उसके जीवन का विकास उतना ही अधिक होता है। व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया में अनेक क्रिया प्रतिक्रिया करता है, यानी कि जैसे जैसे बालक सीखता जाता है, मनुष्य सीखता जाता है, तो वह अपने जीवन में बहुत सी अच्छी और बुरी प्रतिक्रियाएं करता है और उन्हीं अनुभवों से वह बहुत कुछ अच्छा सीख जाता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया होती है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि अनुभव के आधार पर बालक के स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन आता है। अब इसको हम एक उदाहरण के द्वारा अगर समझें तो जैसे बालक जब चलने फिरने लग जाता है और उसके सामने कोई ऐसी नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ रखी हुई है, जैसे टेबल पे चाकू रखा है, तो वो उसको लेने के लिए बढ़ता है और उसका हाथ कट जाता है। अब हाथ कटने पे उसको दर्द का अनुभव होता है, उसके खून आने लगते हैं और वही जब दोबारा यही प्रतिक्रिया उसके सामने दोबारा आती है, जैसे कि दोबारा थोड़े दिनों बाद उसके सामने वही चाकू अगर रखा हुआ होगा, तो वह उसको पूर्व अनुभव के आधार पर नहीं उठाएगा, क्योंकि उसे ज्ञात हो जाएगा कि मैंने जब पहले इस चाकू को उठाया था तो मैंने कठिनाई का या मुझे इससे क्षति पहुंची थी, तो वह उसको नहीं उठाएगा। तो यही है कि अधिगम यानी कि उसने पूर्व अपने अनुभव के आधार पर जो सीखा कि पहले उसको चाकू उठाने से जो क्षति पहुंची, उसको वह बाद में नहीं उठाएगा कि अगर मैं इसको दोबारा उठाऊंगा तो मुझे इससे चोट लग सकती है। तो यही उसके व्यवहार में परिवर्तन है। अब है अधिगम की विशेषताएं। पहला है अर्जित व्यवहार के प्रकृति अपेक्षाकृत स्थायी होती है, यानी कि बालक या व्यक्ति अपने व्यवहार में जो भी सीखता है वह ज्ञान उसका स्थायी होता है, क्योंकि वह ज्ञान उसको अनुभव के आधार पर प्राप्त हो रहा है और अनुभव से प्राप्त किया गया ज्ञान स्थायी होता है। दूसरा है अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है।
ये भी हमने आपको पहले बताया है कि अधिगम जीवन पर्यंत चलता रहता है, या कि मनुष्य जीवन पर्यंत सीखता रहता है, कि जब से बालक जन्म लेता है जब से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक वह सीखता ही है। अब है तीसरा, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, यानी कि जो व्यवहार वह करता है, जो अधिगम में व्यवहार वह करता है उसमें परिवर्तन उसका होता है, कि एक बार जो क्रिया की है, अच्छी क्रिया की है या बुरी क्रिया की है, अगर तो उसमें परिवर्तन होता ही है। अगर वह ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है तो उसको अच्छे से करने के लिए उसमें वह सकारात्मक क्रियाओं को अपनाता है, जिससे कि वो परिवर्तन हो, तो उसमें सही परिवर्तन होता है और वही उसके व्यवहार में परिवर्तन जाना जाता है। उससे अगला है सीखना समायोजन है, यानी समायोजन यानी एडजस्टमेंट। जब बालक एक दूसरे से, अपने परिवार वालों से, अपने आसपास के वातावरण से, अपने मित्रों से, सबसे समायोजन करना सीख जाता है, एडजस्ट करना सीख जाता है, तो वह भी एक प्रकार का सीखना होता है। उससे अगला है सीखना स्थानांतरण है। सीखना स्थान यानी कि एक सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे सीखे हुए ज्ञान में काम आ जाता है। उससे अगला है सीखना लक्ष्य केंद्रित होता है। सीखना लक्ष्य केंद्रित यानी कि जो भी बालक सीख रहा है वो किसी उद्देश्य से अपने लक्ष्य को केंद्र मानकर सीखता है। उसका पहले से ही उद्देश्य या लक्ष्य निर्धारित होता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, और उस वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको जितनी भी प्रतिक्रियाओं से या क्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, वो सब क्या है, सीखना है, जब भी वह अपने लक्ष्य तक पहुँच पाता है। उससे अगला है सीखना सार्वभौमिक है। सीखने का जो गुण है वह केवल विशिष्ट मनुष्यों तक ही सीमित नहीं होता है, यह संसार के सभी स्थानों में, सभी जिनमें जीव होते हैं, जिनमें जीवन होता है, उनमें सब में होता है। इसीलिए सीखना सबके लिए सार्वभौमिक है। उससे अगला है अधिगम वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है, कि जिस भी वातावरण में बालक सीख रहा है या क्रियाशील हो रहा है वह अधिगम की ही उपज होती है। बालक अगर अच्छे वातावरण में सीखता है तो उसमें अच्छी सीखने की क्रियाओं की उपज होती है, और अगर वह बुरे वातावरण में रहता है तो वह उसी प्रकार से सीखता है। नेक्स्ट क्लास में हम अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे। थैंक यू।